सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। कल आपकी कमी शदीद महसूस हुई। जी सर वो रिश्ते में एक मेरी भतीजी लगती है। तो उनकी कल शादी थी और एक भतीजा, उनकी शादी थी। तो उसमें शिरकत की वजह से फिर मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। सही है, आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, बड़ा मज़ा आया जी सुन के। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया नवाजिश। बड़ा आपने दिल लगा के बोला हुआ है, मज़ा आ रहा था सुन के। सर अभी तो बस कोशिश की थी वो, इंशाल्लाह। मुझे भी उसमें कमियां काफी, यानी एक तो ये जो होता है तलफ़्फ़ुज़, और दूसरा मैंने अपनी स्पीड थोड़ा देखी है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा मुझसे उसमें हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर मजीद तवज्जो। हाँ बेहतर है वैसे भी बेहतर है माशाल्लाह से। अभी जो है ना वो क्लास के जो हमारे साथी हैं ना, वो सारे ठंडे हो गए। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना यूं लग रहा है कि दो चार छुट्टियां मुझे भी कर लेनी चाहिए। सर जो फर्स्ट डे था उसमें मैंने देखा, मेरे ख्याल से 15 की राउंड अबाउट तो मेंबर्स थे तब ऑनलाइन, 15 से भी बल्कि ज्यादा ही होंगे। तो आज का जो है वो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सिर्फ 4 हमारे जो मेंबर हैं वो भी ऑनलाइन है। 4 में से भी मेरे ख्याल से हैं, 2 में एक तो आप हैं सर, दूसरे सलमान सिद्दीकी साहब हैं, बस एक सारी मैं और एक इंतजामिया ही है, आप भी इंतजामिया, वकास भी इंतजामिया, सारी इंतजामिया बैठी हुई है और मेहमान नहीं आ रहे। मेहमान अभी बकाया हैं जनाब। मेहमान आए ना, इनको देना कुछ भी नहीं आज। तो सर कल की क्लास का तो अभी मैंने देखा भी नहीं है, पता नहीं अपलोड भी हुई है या नहीं। वो काम में थोड़ा मसरूफियत की वजह से मैं चेक नहीं कर सका। अच्छा। तो इंशाल्लाह आज देखेंगे कि क्या होता है। मैंने ये ग्रुप में ये थोड़ा सा देखा है कि वो कमर्शियल के हवाले से कुछ वो स्क्रिप्ट वगैरह जो शेयर किए गए हैं वो जी जी, मैंने कल थोड़ा थोड़ा स्टडी। सा आखिरी टाइम में ना, कल कमर्शियल पर बात हो रही थी, तो कमर्शियल को कल हमने डिस्कस किया है। तो कमर्शियल जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हम सारे जो थे आपसे सबसे मुशावरत करके हम स्टोरी टेलिंग पे ही महदूद हो गए थे। तो उसी से ही जान हमारी नहीं छूट रही थी। तो अभी फिर मैंने कहा अभी मुझे ना ये जो डिजिटल हब का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी इंतज़ामिया की तरफ से मुझे जो है आज शोकाज नोटिस भी जारी हुआ है कि आपने इतने दिनों में क्या कराया है, तो वो हमें ज़रा सा डिटेल में बता दें। तो मैंने कहा जी, मैंने पहले दिन जो बात शुरू की थी अभी तक वही बात चल रही है। तो फिर मुझे ये भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है अपना एक तो उनको आगे की चीज़ें भी सिखा दें, ताकि कोर्स कंप्लीट होने पर डिजिटल हब को कोई बुरे व्यूज़ ना आए, रिव्यूज़ ना मिलें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं वो करा दूंगा, और बाकी जो चीज़ें ना तो वो जल्दी जल्दी इनको करवा दें, ताकि कोई ये गिला ना करे कि जी हमें वो चीज़ तो बताई नहीं, वो चीज़ तो सिखाई नहीं। और दूसरा जो है वो कुछ लोगों का मामला ये था कि भाई अब जैसे गैर हाज़िरियाँ हो रही हैं, उन गैर हाज़िरियों में ये प्रॉब्लम तो उनके हैं जो गैर हाजिर हैं। तो गैर हाजिर भले हों, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़ें। तो जी सर बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। दूसरा आ, ये था, सबसे बड़ा एक मेन इशू जो था वो ये था कि जी अ, हम लोग ना 1 घंटे की क्लास को ले गए बहुत लंबा। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 घंटे बाद मुझे फ्लो में मुझे याद ना रहे तो आजम साहब आपने जो है ना वो बड़े तरीके से समझा देना कि जी घंटा पूरा हो गया। ठीक है ठीक है। सर, तो लोग जरूर इस सर। वजह से भी अब नहीं आ रहे कि भी ये तो 2 घंटे का सेशन है, अब 3 घंटे की तो मूवी होती है। सर अगर देखा जाए तो यकीन करें हमें भी पता नहीं चलता, क्योंकि सुन इतने इन्हमाक से रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि घंटा कैसे वो हो गया है। तो जब ये हमारा जो सेशन है वो एंड होता है, अब मुझे नहीं पता कि अब वो पेड ले लिया है या नहीं। तो वो फिर फिर थोड़ा सा आइडिया होता है कि नहीं भाई टाइम हो गया, 40 मिनट का एक था, 40 मिनट का और होगा है। इस हवाले से थोड़ा सा पता चल जाता था। हाँ जी, हाँ चलिए जी। आज देखते हैं इंशाल्लाह।
तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं वकास साहब। वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। माशाल्लाह। अच्छा वकास साहब, मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक किया है, आप जी बराए जी। मेहरबानी इसको पढ़ना शुरू करें। ये है क्या सर चीज? मुझे ये कोर्स तो नहीं लग रहा। हाँ जी, ऐसे ही है। बस ग्रुप खोल लो, किधर गया? जब ये रहे। आपकी जा जी। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं, क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमाना हो जाए तो रास्ता बदल लेना ज़हनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक दफ़ा इसको पढ़ ली है। जी जी। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्या लिखा हुआ था ये? जी सर। अब आप इसको समझ के पढ़ें ज़रा दोबारा। समझ के पढ़ने का मतलब समझा आपने मैं क्या कह रहा हूँ? कि इसको आपने पूरे वजन के साथ पढ़ना है। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं, क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमाना हो जाए तो रास्ता बदल लेना ज़हनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। आपने ये सही पढ़ा है सारा, आपके ख्याल में? शायद इतना तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं ठीक पढ़ सका हूँ शायद। नहीं, कंफर्म बताएं कि आप अपने पढ़े पर मुतमईन है कि आपने ठीक पढ़ा है। अच्छा, परेशान नहीं होना, मेरा आपसे सवाल है, इसी में जवाब भी होगा। जी इसी में जी। जवाब होगा। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि इसको आपने ठीक पढ़ा है? नहीं। अब आपको आपका जवाब मिल गया। जी सर। तो आपने क्यों क्यों नहीं ठीक पढ़ा? आपकी हमारे से कोई दुश्मनी है? न, सही पढ़ो ना यार इसको। वो असल में सर 2 से 3 दिन जो है ना, मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं ना की, तो वो रिदम नहीं है अभी, इसी वजह से शायद। चलो, जी जी। कोई नाराजगी तो नहीं है ना? ना, अल्लाह माफ करे, क्यों नाराज किया नहीं है। चलो सही है। अच्छा, हम्म, अब आपने इसको सही पढ़ना है जी। खावर साहब माशाल्लाह आ गए हैं, पढ़िए। मैं ही पढ़ दोबारा जी? जी जी, आप अगर इसको बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं दोबारा से तो पढ़ लें। मैं पहले सुनकर पढ़ूंगा सर, दूसरों से। अच्छा ठीक है जी। जी। जी खावर साहब। जी सर। सर जब ये आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं, क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमानी हो जाए तो रास्ता बदल लेना जहनी असियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है। सर आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे इसे? जी सर। ठीक है, पढ़ें। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं, क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमानी हो जाए तो रास्ता बदल लेना जहनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है।
आज माशाल्लाह से शहनाज फातिमा, ठीक है जी। फारिया सदीकी साहिबा, आप इसको पढ़िए। जी सर। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो, कोशिश करें कि आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं। क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमानी हो जाए, सर एक मिनट, तो रास्ता बदल लेना जहनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपको लगता है कि आपने अच्छा पढ़ा है? नहीं सर। ठीक है, चलें, शुक्र है। अब आप खुद ही फैसला करना शुरू कर दिया आपने। अब इसको अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें दोबारा से। सर मैं किसी किताब से पढ़ लूं, मुझसे इसमें मसला हो रहा है पढ़ने में। चलें पढ़ लें। जी मैं किताब पढ़ती हूँ कोई। सर मैं कुछ देर के बाद पढ़ती हूँ, मैं किताब ले जी आऊँ जब ठीक तक है, आप किसी और से प्रैक्टिस जी करवा ले दीजिए आए। प्लीज। जी शहनाज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लास्ट वीक में तबीयत कुछ मसले थे, मैं उनकी वजह से पूरे वीक ही क्लास अटेंड नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, उसके खैर है, लिए माजरत। कोई बात नहीं। ये मैं पढ़ूं। जी पढ़िए। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें कि आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं। क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमायनी हो जाए तो रास्ता बदल लेना जहनी इज्जत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, ठीक है जी। आजम साहब आप पढ़िए। जी सर। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं। क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमानी हो जाए तो रास्ता बदल लेना जहनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। ज़बरदस्त, बहुत आला। अच्छा, अब ये सारों ने पढ़ा है इसको, तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई कमी है, ये ठीक है? नहीं सर, कमी है इसमें। मुझे क्या लगता कमी है होगी? अभी फीलिंग्स जो एक प्रोफेशनली इसमें डालने की जरूरत है वो मैं अभी इसमें वो ऐड करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो मुझसे अभी होता नहीं है जैसे एक होना चाहिए प्रॉपर। सही, ठीक शायद है। ये मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि अभी अच्छा दीगर जी, मामलात में इसी मसरूफियत की बात वजह को से। हम आज बढ़ाना चाहेंगे कि ये जो चीज़ है ना सर, कि अब जैसे मैंने वकास साहब को कहा कि आपने पढ़ लिया, इसको समझ आ गई है, अब दोबारा से पढ़ें। तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस है कि जी मैंने एक दफ़ा पढ़ा है तो मुझे पहले इसकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये बात क्या थी। दूसरी दफ़ा पढ़ा है तो मुझे ये समझ आ गया कि ये लिखा क्या हुआ था। तीसरी दफ़ा मैंने कोशिश की तो मैंने थोड़ा सा उसमें फीलिंग्स मज़ीद ऐड करने की कोशिश की। चौथी दफ़ा में उसको और खूबसूरत कर दिया। जितनी दफ़ा में आप इसको करते जाएंगे उतनी ज़्यादा पुख्तगी होती जाएगी। ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिस। और ये जितनी दफ़ा में आप करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि पहले से बेहतर है, ये पहले से बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी है। हो सकता है पहली दफ़ा में ही अच्छी हो। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये आप कब इस पर कब अबूर हासिल कर लेंगे कि आपको प्रैक्टिस के बगैर भी पढ़ना आ जाए? मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर किसी भी महफिल में, किसी भी जगह पर हम मौजूद हैं और हमें अचानक से कोई, हम बैठे हुए हैं और अचानक से कोई कहता है कि जी मैं दावत दूंगा कि आके अपने इजहार ख्याल फरमाएं। तो हम तो लगा रहे होते हैं गप्पे या हम किसी और की बातें सुन रहे होते हैं स्टेज पर मौजूद। तो अचानक से अगर कोई अनाउंस कर दे कि जी आप, मैं दावत दूंगा आजम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं, अपना कोई चंद अल्फाज जो हैं वो बयान फरमाएं। तो अब उस वक्त हम क्या कहेंगे? उस वक्त हम क्या, कैसे शुरू होंगे, क्या बात करेंगे? क्योंकि हमने कुछ सोचा हुआ तो नहीं था कि हमने हमें
आपको दावत का मौका भी मिल सकता है, और हाँ, अगर मौका मिला तो हम क्या बात करेंगे, किस तरह से करेंगे। और फिर अगर आपने सोचा भी हुआ होगा कि मिसाल के तौर पर आपको अंदाज़ा भी हो कि शायद मुझे भी बुला लें, तो आपने कुछ सोच रखा होगा कि मैंने क्या बोलना है। अगर आपने सोच रखा होगा तो इट्स मीन आपने उसको ज़हन में प्रैक्टिस भी कर रखी होगी कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं ये बात करूँगा और इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करूँगा। अब अचानक से अगर कोई बुला ले तो हम ये नहीं कह सकते कि यार मैं असल में मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, या मुझे अचानक बुला लिया गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। ऐसा उज़र तो हम बयान नहीं कर सकेंगे, ठीक है? जी अब सर, दूसरी बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात जो ख़ास अहम बात है वो ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ मिलती है फ़ौरन अचानक से ही, मिसाल के तौर पर हम जा रहे हैं और सामने कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, तो हमने उसको पहली टेक में ही पढ़ लेना है। क्योंकि आप सब जो हैं माशाल्लाह आम लोगों की निस्बत आपकी जो बोलने की सलाहियत है वो बहुत बेहतर है। इसी वजह से आपने वॉइस ओवर का कोर्स जॉइन किया कि आपको सबने कहा होगा, आपको महसूस हुआ होगा या आप कर रहे थे पहले से, तो आपको ये था कि भी मैं अच्छा बोलता हूँ, तो मुझे यार ये इसको प्रॉपर सीख लेना चाहिए। यही सारों की ख़्याल थे, वरना खाम-खा में कोई भी वॉइस ओवर सीखने के लिए नहीं आता। उसी वक़्त आता है जब उसको को 2, 4, 5 दोस्त अहबाब या घर के लोग ही कहते हैं कि यार आवाज़ तो अच्छी है, ज़रा इसको प्रॉपर ही क्यों ना किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम लोगों की निस्बत आपकी आवाज़ बेहतर है, आपका अंदाज़ बेहतर है। अब मैं ये कहूँगा कि आप सबकी आवाज़ भी बेहतर है, अंदाज़ भी बेहतर है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सब में मौजूद, वो ये है कि आपको जो स्क्रिप्ट में मौजूद तहरीर है, उसको समझने में, आपको लाइव समझने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि एक ही दफ़ा में आप उसको समझ भी लें और पढ़ भी लें साथ-साथ, कि मतलब पढ़ते हुए ही आपको समझ आना शुरू हो जाए कि ये क्या बात है। तो ये शायद आपका एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, या आपकी जो किताब पढ़ने की जो शायद वो आपने किताबें नहीं ज़्यादा पढ़ी, पढ़ने का अमल जो है वो शायद कम है, या अगर पढ़ी हैं तो उसकी तरतीब ठीक नहीं थी, और अगर तरतीब भी ठीक थी तो अब आपको ये पढ़ने में, लाइन पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है। अब ये इसमें ना मैंने आपसे पहले सबसे ये अर्ज़ किया था कि जैसे आज़म साहब आपसे मैंने बात की थी कि सेंसेस का इस्तेमाल किया आपने बहुत ज़्यादा। जी सर। आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसमें आपने क्या-क्या सेंस रखी, ये सेंस जो है ना मैं डिलीवर नहीं कर सकता किसी को। ये वो सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर, आप में मौजूद है, और आप उसको अपनी ज़रूरत के वक़्त उसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये जो गोल्डन वर्ड्स हैं, ये जी सर। गोल्डन वर्ड हैं और ये हम बयान कर रहे हैं, इसकी थीम क्या होनी चाहिए, इस पर पीछे म्यूज़िक क्या होना चाहिए, और म्यूज़िक को जी। किसी जगह कम करना है, किसी जगह ज़्यादा करना है, तो ये आपकी सेंस है। जी सर। ये आपको खुद ही बताती है कि इसको कहाँ पे क्या फिट करना है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये आपकी अपनी ऐसे। खूबसूरती से इसको आपने सेट करना है, और म्यूज़िक कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। बात ख़त्म हो गई, म्यूज़िक चल रहा है, या बात अभी ख़त्म नहीं हुई और म्यूज़िक पहले बंद हो गया है, या बात ख़त्म हो गई और म्यूज़िक ही चलता जा रहा है, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये सारा एक पूरा आपकी सेंस से काम चल रहा होता है। अब ये आपकी सेंस है, आपने रिकॉर्डिंग की, आपने उसको इफ़ेक्ट लगाया, उसको एम्पलीफाई किया, या उसको जो भी नॉर्मलाइज़ किया, आपने उसमें इको दी, कुछ भी किया, ये आपकी सारी सेंस है जो कि आपने, बिल्कुल सर। इंस्पायरेशन है आपकी, लोगों की आपने बातें सुनी होंगी, लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, फिर खुद किया सारा कुछ। तो ये जी सर। आपने उसको सारों को महसूस किया और उसमें आप बेहतरी से बेहतरी लाते चले गए। अब इसी तरह से जो लिखा हुआ तहरीर होती है कोई भी, उस तहरीर को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली लाइन से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि बात क्या चल रही है, ठीक है? अब इसकी पहली जी। लाइन क्या है कि जब आपकी ज़ात से, इसका मतलब है कि मेरी ज़ात इसमें, मैं कोई अपना वाकया नहीं सुना रहा आपको, ना ये कोई स्टोरी टेलिंग है, ना ये कोई कहानी है, ना ये कोई किस्सा है, ये किसी को समझाने की बात की जा रही है, जिसको जी, हम जी। क्या कहते हैं कि पल्ले बाँध लें ये बात, समझ बिल्कुल रहे हैं ठीक। ना?
अब जब जी हम सर। किसी को ये बात कहें कि यार ये बात अपने पल्ले बांध लें, तो हमारा अंदाज कैसे होगा? इस बात को छोड़ दें, आप इस लाइन को जो मेरे सामने मौजूद है इसको छोड़ दें। आप अपनी प्रैक्टिस में बताएं कि आप किसी को, आप अपने घर में मौजूद किसी भी दोस्त को या किसी शख्स को, अपने घर के मेंबर को, किसी से भी आप बात करें जो आपके करीब है, जी आप अगर उसको कोई भी बात समझाने की करेंगे, तो मिसाल के तौर पर आप किसी को कोई बात समझाने की कर रहे हैं, आप यही बात कर रहे हैं कि यार ये जो आप आजकल जो अ, आवारागर्दी में आप टाइम लगा रहे हैं या बाहर घर देर से आते हैं, दोस्तों में इधर उधर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, ये एक मैं आपको थीम दे रहा हूँ, और आप किसी अपने अपने से जूनियर को किसी को समझाने की ये बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका मयार क्या होगा बात करने का? क्या आप उसको लाइट तरीके से बात करेंगे, वजनदार बात करेंगे, या ऐसे सीधी सीधी सी बात कर देंगे? आप ऐसी ही बात करेंगे जो उसके दिल पर असर करे और उसमें आपका इमेज भी थोड़ा सा बड़ों वाला हो। जी सर। मतलब उसको ये फील हो कि यार ये पहली दफा तो मुझे वार्न किया जा रहा है, अगली दफा हो सकता है फिर मुझ पर सख्ती भी की जाए, कोई एक्शन भी लिया जाए। तो पहली दफा उन्होंने बात की है, लेकिन बात का अंदाज उनका जो था ना, वो इसी किस्म का था कि यार आज तो ठीक है, लेकिन आइंदा इस चीज का ख्याल रखना। ये बात करते हुए भी हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को वार्न वार्न कर रहे होते हैं, और हालांकि हम लाइट अंदाज में बात कर रहे होते हैं कि हमने किसी को ना तो डांटा है, ना किसी से हमने ऊंची आवाज में बात की है, लेकिन ये बात कहते हुए भी हम क्या करते हैं कि ठीक है यार, आज तो हो गया, आइंदा ख्याल रखना। इसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको एक वार्निंग दे रहे होते हैं। तो ये वाली लाइन के अब ठीक है आइंदा ख्याल रखिएगा, इसको कहने का अंदाज क्या होता है आपका? जी आजम साहब। जी सर, इसमें चूंकि हम अगले बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नसीहत करने के वक्त हमारा जो लहजा होगा, जो एक उसमें शायद थोड़ा सा रौबदार भी हो सकती है हाँ जी, हमारा बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जानना एहसासात। चाह रहा था। जी जी जी। तो उसको थोड़ा सा बारी बना के, एक जैसे एक होता है ड्रामों ड्रामों के अंदर, तो शायद हम वो नोट नहीं करते होंगे, हमारे अंदर वो नेचुरली वो निकलता है उस मौके पे ही निकलता है, जब हम अपने से कोई छोटे बंदे को वो समझा रहे होते हैं, या अपने हम उम्र बंदे को कोई नसीहत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो वाला एक मैं ये खुद ही देखता हूँ। निकलता है, बनाने की कोशिश जी नहीं की जा रही होती। तो इसका जी जी। मतलब है कि हम उस वक्त ये बात नहीं करते कि हमारी इस पर प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। क्योंकि प्रैक्टिस वाली तो बात ही नहीं थी, ये तो दिल की बात थी, दिमाग की बात थी, और आपने चाहा कि मेरा ये भाई या मेरा दोस्त या मेरा ये साथी यार ये गलत में चक्करों में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं समझाऊं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मौके पे रिएक्शन आपका जो भी आना चाहिए, वो प्यार का भी हो सकता है, वो डांट का भी हो सकता है, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हमने कोई सेटिंग नहीं की हुई कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है आप किसी अपने उम्र से, आधी उम्र के बंदे से, बच्चे से बात कर रहे हो, तो आपका अंदाज कुछ और होगा, अपने एज फेलो से बात कर रहे होंगे कुछ और होगा। तो ये जो पूरी जो लाइनें लिखी हुई थी ना जी, ये आपको मजमून आपको ये बता रहा है कि ये किसी बच्चे की बात नहीं है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, इज्जत नफ्स और हट जाएं और फलाह हो जाए, ये हो जाए, ये बड़ों के लिए बात हो रही है, बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो जब बड़ों से बात हम कर रहे हैं, तो हमें बड़ों से बात करने के लिए स्टोरी टेलिंग वाला माहौल नहीं बनाना, क्योंकि हम उस किसी बड़े को किसी बड़े की बात सुना नहीं रहे लिखी हुई, हम उसको वार्न कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये सारी तमहीद मैंने इतनी लंबी इसलिए बांधी कि आपके सामने जो मजमून है इसको आपने समझ लिया, और समझने के बाद अगर आपने दूसरी दफा पढ़ा, तीसरी दफा पढ़ा, तो आपको फिर ये समझ आ जानी चाहिए कि ये बात क्या थी। अगर आपने फिर भी वो बात ठीक नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपको खुद को ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि ये बात क्या है। तो ये तो उज़र कबूल हो सकता है कि जी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये लिखा हुआ क्या है, मुझे खुद ही अभी वाज़ेह नहीं हो रही बात, तो फिर तो हम इसको कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद समझेंगे कि ये बात तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे कहनी नहीं आ रही, तो ये बात जो है ना, ये समझ से बाहर हो जाएगी कि ये इसमें कोई इतनी खास बात तो थी नहीं कि समझ नहीं आ रही। अब इसको हम, आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, आजम साहब आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा।
लेकिन सब ने एक दूसरे को कॉपी नहीं किया, हर किसी ने अपने अंदाज से इसको पढ़ने की कोशिश की, सभी का अंदाज बेहतर था। लेकिन मजीद अच्छा हो सकता है, जैसे आपने फरमाया कि मजीद भी बेहतर हो सकता है। तो मजीद बेहतरी की तरफ लाने के लिए इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें कुछ फीलिंग्स ऐड करनी होंगी। किसी जगह कल हमने डिस्कस किया था जेरो बम, आवाज का उतार चढ़ाव। आवाज का उतार चढ़ाव बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम किसी को गुस्से में या किसी को वार्न करते हुए, किसी को जिसको हम देसी लफ्जों में तड़ी लगाते हुए हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि यार मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद यहाँ पे कोई खड़ा नजर नहीं आना चाहिए मुझे। इस बात को हम कैसे कहेंगे जी, कैसे कहेंगे? तो अगर सर हम धमकी के अंदाज में कहें जी, तो कैसे मेरी बात कहेंगे? तुम गौर से सुन लो, मेरी बात हाँ, तुम गौर से सुन लो, आइंदा यहाँ नजर नहीं आना मुझे। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गई एक अंदाज धमकी का। आजम साहब, दूसरा अंदाज आप अपनाइए। ओ भाई, आइंदा अच्छा, ध्यान रखना है, ये आइंदा यहाँ पे आइंदा यही हो सकता है सर, ऐसे ही। हेलो भाई, जरा अच्छा, तमीज से अच्छा। नहीं, आइंदा आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट बदल दिया ना। स्क्रिप्ट ऐसे रखना है कि मेरी बात जी कान जी खोल के सुन लें, आज के बाद यहाँ पर मुझे कोई नजर ना आए। ठीक है, स्क्रिप्ट यही रखना है कि मेरी बात कान खोल के सुन लें, आज के बाद यहाँ कोई नजर ना आए, यहाँ कोई खड़ा नजर ना आए। ये बात, ये मेरी लाइन है सर। बात कान खोल कर सुन ले, मेरी बात कान खोल कर मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आइंदा यहाँ पे मुझे कोई खड़ा इंसान नजर ना खड़ा आए। नजर ना आए। ठीक है सर जी, मजा जी नहीं आ रहा? जी जी, मुझे आपकी भी लग तड़ी रहा है। ना फोकी है। अभी फोकी है सर, क्योंकि फोकी है सर। स्क्रिप्टेड है ना, स्क्रिप्टेड हाँ, है सर, नहीं तो ना, अभी इस पे स्क्रिप्टेड क्यों थोड़ा है सा सर? खावर साहब, आप लगाएं तड़ी। मेरी बात सुने, आज की बात मुझे कोई सुने नहीं यहाँ सर? नजर ना आए। अच्छा, चल नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरी बात जरा कान खोल के सुन ले, आज की बात कोई मुझे यहाँ नजर ना आए। आऊंगा, क्या कर लेंगे आप? अच्छा, मैं तो तड़ी नहीं है मजे की। मैं हाँ, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, सारे आप सारे चले ही ना जाए सर इधर से, ग्रुप से ये ऑफलाइन ना हो जाए मीटिंग्स। हो जाए। पहले जी कौन सर। से ऑनलाइन बैठे हैं सारे। अच्छा जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जी सर। जी फरमाएं। मेरी बात कान खोल के सुन लें, आइंदा के बाद मुझे यहाँ कोई खड़ा नजर ना आए। अच्छा जी, ठीक है। आपकी तड़ी भी मजेदार नहीं है। शनाज फातिमा। सर मैंने शुरू में मैंने ही किया था, मैं दोबारा करूं? करे ना। जी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा के बाद यहाँ खड़े होकर नजर ना आना मुझे। अच्छा जी, खुशगवार इजाफे हो गए। दो और आ गए, इरफाना करीम और सानिया खान। जी, इरफाना करीम, आप सुन रहे हैं या अभी ज्वाइन किया आपने? सुन रही हूँ, अभी तड़ियां सुन रही थी सबकी। अच्छा, सुन रही थी आप। चलें, अब आप बयान फरमाएं। ये देखें, अ, ये होता है अंदाज तड़ी लगाने का। जी, बिस्मिल्लाह करें। कान खोल के सब सुन ले मेरी बात, आज के अच्छा, बाद यहाँ आपने नजर ना आए। आपने स्क्रिप्ट बदल दिया, लेकिन ठीक है, चलें। कान खोल के सुन ले मेरी बात, आज के बाद यहाँ मुझे कोई नजर ना आए। ठीक है जी, चलें। अंदाज अच्छा है आपका, स्क्रिप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। जी सानिया। जी बोले। अच्छा, चलें, जब आपका माइक एक्टिव हो जाए तो अब तब आप बोलिएगा। उस्मा आतिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो ठीक है। मुझे मालूम नहीं कि क्या टॉपिक चल रहा है। अच्छा, टॉपिक ये चल रहा है कि हमने किसी को वार्न करना है और कहना ये है कि मेरी बात गौर से सुन लें, आज के बाद मुझे यहाँ पे कोई खड़ा नजर ना आए। मैंने भी अभी तड़ी लगा दी, अच्छा, लेकिन ये मैंने अपने अंदाज से बोल दी। आपने इसको वार्न करना है। मतलब कुछ लोग ना
ऑफिस के बाहर या किसी भी जगह पर खड़े होते हैं और आप उससे डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आपने उनको वार्न करना है। आप एक मैम साहब आई हैं और मैम ने आके जो है ना उनको कहा कि भाई मेरी बात सुन लें सब गौर से, आज के बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पे कोई खड़ा नजर ना आए। इसको आपने करना है वार्न करने के अंदाज में। चेक कर लो। जी, अल्फाज का रद्द बदल चल सकता है। ये आपका आपका मसला है, क्योंकि तंग तो आप हो रही हैं ना उन लोगों के खड़े होने से। तो आप अपना अंदाज अपनाएं, जो भी अंदाज है, अल्फाज यही रहेंगे, अल्फाज यही रहेंगे, अंदाज अपना अपनाइए जो भी करना है। आप लोग यहाँ खड़े क्यों शोर मचा रहे हैं? जाएं जाकर अपना काम करें। क्यों यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट की हुई है? सर, अल्फाज मुझे याद नहीं रहे। दोबारा रिपीट कर दे, मेरे ख्याल में मैंने अपना ही बोल दिया सारा। जी मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप सब मेरी बात गौर से सुने, या आप या मेरी बात गौर से सुने। आप सब भी नहीं, मेरी बात गौर से सुने। आज के बाद मुझे यहाँ पे कोई खड़ा नजर ना आए। मेरी बात गौर से सुन लें आप लोग। मुझे आज के बाद यहाँ खड़ा कोई नजर ना आए। चलें, ठीक है। अब आप में से कोई रहता है जिसने बोलना हो? वकास। जी सर। आप सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद मुझे यहाँ कोई खड़ा नजर ना आए। ठीक है, ठीक है, चलें। अब मैं तड़ी लगाऊं ये वाली। अच्छा, अब मैं अपने, अगर मैं कहूंगा तो कैसे कहूंगा? अब मैंने जरा उनको डांटने की अंदाज में वार्न करना है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी बात गौर से सुन लें, आज के बाद मुझे यहां पर कोई खड़ा नजर ना आए। ठीक है, समझ आ गई है? अब ये वाली, ये है मेरी धमकी का अंदाज। अब सब ने अपने अपने मिजाज हैं। आप सब ने अगर किसी को वार्न करना है तो जाहिर है मेरे मिजाज में तो नहीं आके करेंगे, आपके अपने मिजाज हैं। आप किसी को कैसे डांटते हैं ये आपका अपना अंदाज है। तो इस डांटने का कुछ स्टैंडर्ड तो नहीं है कि आप मेरे स्टैंडर्ड को लेंगे या मैं आजम साहब के स्टैंडर्ड को कॉपी करके डांटूंगा, क्योंकि हमने डांटना है अपनी फीलिंग से, क्योंकि तंग हो रहे हैं हम। तो हम किसी को डांट भी सकते हैं, हम किसी को अपने अपने अंदाज से समझा भी सकते हैं। तो आपके समझाने का अंदाज जो है वो हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको ये कहा गया कि वार्न करना है, आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, तो उसमें आप प्यार से, प्यार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्यार का करेंगे तो कहेंगे अच्छा जी ठीक है, लेकिन जब आप किसी को वार्न करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आज तो मैं आपको माफ कर रहा हूं या माफ कर रही हूं, आइंदा फिर आपके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, हवाला पुलिस किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। तो ये अंदाज है। अगर आप इन अंदाज को सीधा सीधा पढ़ देंगे जैसा कि आप कहानियां पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? मेरी बात गौर से सुन लें, आज के बाद यहां पर कोई खड़ा नजर ना आए। तो वो कहेंगे और कोई बात भी है तो दो चार सुना दें, हम बोर हो रहे थे। तो ये, इस बात में कोई वजन ही नहीं है, आपकी वो बात कोई सुनेगा ही नहीं, आपकी बात वो बेअसर हो जाएगी। तो इस बात को असर, पुर असर बनाने के लिए आपको उसमें आपके गुस्से की जो फीलिंग्स हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। इसी तरह से किसी को खुशी की बात सुनाते हुए आपको खुशी की बात कैसे सुनाते होते हैं कि आप खुश होते हैं, उसमें खुशी के फीलिंग्स डालनी होती हैं। इसी तरह से आपको परेशानी की बात करते हुए परेशानी की फीलिंग्स डालनी होती हैं। इसी तरह से आप ला इल्मी का इजहार करते हुए क्या कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का, अच्छा कैसे हो गया। ये फीलिंग्स क्या है? ला इल्मी की। और अगर आप कहते हैं कि मुझे पता था इन सब बातों का, कब हुआ, कैसे हुआ, सब जानता हूं मैं, तो फिर आपकी फीलिंग्स कुछ और हो गई। तो ये फीलिंग्स के बगैर आप किसी से भी बात करेंगे तो आपकी बात बेअसर हो जाएगी। ये बात आपको, इसमें कोई कमी बेशी रहेगी तो मुझे बताएं। जी माइक सबके ऑन है, आप मुझे जवाब दे दिया करें साथ के साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप मौजूद हैं। क्लियर है सर? जी जी सर, ये क्लियर है। जी सर। जी सर। जी बिल्कुल अच्छा, सर। अब ये इसमें कोई बात, कोई सवाल रहता है, कोई आपके जहन में कोई बात आती है तो पूछिए कि इस बात में कोई इजाफा करना है या कोई और बात इससे रिलेटेड।
जो मैंने सारी बात की है ये आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। जी आ गई है। तो अब इसी तरह से कोई भी कोटेशन, कोई भी अकवाले जरी, कोई भी सुनहरी बात, किसी बुजुर्ग की बात, किसी लिखारी की बात, किसी दानिश्वर की बात, कोई भी बात, वो चूंकि पहले की लिखी होती है, आज की बात नहीं होती, तो हम कहते हैं कि सयाने कहते हैं, सयाने कहते हैं या किसी ने लिखा, बहुत खूब लिखा। तो क्या लिखा? ये लिखा। तो उसमें आपका अंदाज जो है वो इंतहाई सीधा सीधा सा नहीं चलेगा। आपको उसका अंदाज उस बात का उसके वजन में रहते हुए करना पड़ेगा। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं। क्योंकि जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमानी हो जाए तो रास्ता बदल लेना जहनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। अब आप उससे हमदर्दी में बात कर रहे थे, डरा नहीं रहे थे, वार्निंग नहीं दे रहे थे, आप उसको कुछ चेतावनी नहीं दे रहे थे, आप उसको हमदर्दी दे रहे थे, क्योंकि ये बात आप उससे कर रहे हैं जो परेशान बैठा हुआ है, डिस्टर्ब बैठा हुआ है, टूटा हुआ है। तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए, आप उसको हौसला देने के लिए बात करते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना, छोड़ दफा कर यार, उसको भाड़ में जाए। ठीक है, उसमें हमारा अंदाज क्या होगा? यही अंदाज होगा ना। हम किसी को कहते हैं कि अगर कोई किसी से कोई किसी की कदर नहीं की किसी ने और वो चला गया आपको छोड़ के, किसी भी वजह से, आपका वो कोई स्टूडेंट है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जॉब करने वाली जगह पे आपका साथी है जिसके आप बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो ज्यादा ही ओवर हो रहा है और वो इग्नोर करके चला गया, तो दूसरे साथी उसको कहते हैं यार दफा कर यार, टके का बंदा है तू, खाम खा ऐसे पीछे हटकर हटा। ऐसे ही हम कहते हैं ना। तो ये अंदाज कैसा होता है कि दफा कर, उसे परे आग लगा, भाड़ में जाए। ये वाला अंदाज किसी ने सीखा होता है कि कहाँ से ऐसे कैसे बोलना है? ये आपके अंदर की आवाज होती है। तो जो अंदर की आवाज है वो असर रखती है। अगर हम उसको बना बना के बोलेंगे, तो बना बना के ये बात कैसे बोलेंगे कि मेरे साथ बैठे हुए हैं आजम साहब और वो किसी वजह से डिस्टर्ब हैं, तो मैं आजम साहब को एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के, जो फसली वॉइस ओवर आर्टिस्ट है खुद साख्ता, वो कैसे कहेंगे? वो यूं कहेंगे, दफा करें आप, भाड़ में जाए वो, छोड़ दें आप, गुस्सा खत्म कर दें। भाई इसमें कोई बात ही नहीं है, ऐसी खाम खा में कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक उसने किसी की लय पकड़ी हुई है, उसी में वो बात कर रहा है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इलेक्शनों में सुन सुन के वो एक ही लय पकड़ी हुई है। तो तकरीर का, जैसे तकरीर करने के 2-3 स्टाइल होते हैं ना मुख्तलिफ, इसी तरह से हर बात करने के 2-3 मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं और वो हमें देखना होता है कि हमारे सामने कौन है और किससे हम बात कर रहे हैं। तो जब आप बेवजन होके और खाम खा किसी सुर में आके, किसी मखसूस लय में आके बात करते हैं, तो सुनने वाले को ये पता चल जाता है कि इसमें किसी किस्म के हमारे लिए जज्बात नहीं मौजूद। ये बंदा सिर्फ टाइम किल कर रहा है या अपनी काबिलियत झाड़ने के लिए हम पे ये बात कर रहा है, या हम बेवकूफ़ हैं सारे, यही अक्लमंद है, आके हमें समझाने शुरू कर दिया इसने। तो जब आपकी अल्फाज में फीलिंग्स नहीं होगी तो सबका रवैया आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपके अल्फाज में अगर जज्बात होंगे, फीलिंग्स होंगी, तो 4 बंदे अगर नाराज हो रहे हैं तो 60 बंदे, 50 बंदे जो है वो कहेंगे यार बात ठीक कर रहा है, बंदा तो कोड़ा है लेकिन गाल सही कर रहे हैं। यही होगी ना बात। तो जी बिल्कुल। यही वाला अंदाज आपका किसी भी जगह पे चलता है। अब ये वाली जितनी मैंने लंबी तकरीर आज कर दी है ना जी, अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना है आपने। तो अब ये जो, अच्छा ठीक है, आज उम्मीद है खत्म नहीं होगा, हमारे पास पैसे आ गए। तो ये जनाब क्या कहते हैं, मजमून जो हमने मुख्तलिफ भेजे, आज मैंने आपको ये शुरुआत यहाँ से की कि मैंने कुछ लाइनें आपको भेजी थी ग्रुप में। जो मुआशरा अपने आप को जानता नहीं, जानना नहीं चाहता, जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता, वो अदीब को कैसे जानेगा? जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती, उन्हें अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। हर मतरूक लफ्ज एक गुमशुदा शहर है और हर मतरूक असलूब बयां एक छोड़ा हुआ इलाका। हम कितने और किस किस्म के अल्फाज पर काबू हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर है
कि हमें जिंदगी से रब्त कितना है। ये बात दोबारा रिपीट करूंगा, हम कितने और किस किस्म के अल्फाज पर काबू हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हमें जिंदगी से रब्त कितना है। ये सारी वॉइस ओवर वाली क्लास के लिए ये लाइनें हैं, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं और आपको ये समझा भी रहा हूं और सुना भी रहा हूं। जबानें मुर्दा हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और मुहावरे, अलामात और इस्तारात नई जुबानों में दाखिल होकर उनका जुज बन जाते हैं। हर हसीन चीज इंसान के दिल में अपनी वुक़्त पैदा कर देती है, खा इंसान गैर तरबियत याफ्ता ही क्यों ना हो। अब ये भी आपके लिए कि आप कहें कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर आपकी क्या है, हर हसीन चीज इंसान के दिल में अपनी वुक़्त पैदा कर देती है, मतलब आपके जुबान से निकली हुई कोई भी बात वो भी हसीन चीज ही है, तो वो वुक़्त पैदा कर देती है। भले आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो या ना हो, क्योंकि उसमें आपके जज्बात शामिल हो जाते हैं, वो चीज अच्छी हो जाती है। बाज़ औक़ात हम अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपनी सिंसेरिटी का इज़हार, अपनी वफ़ादारी का इज़हार करते हुए हमारे पास अल्फ़ाज़ भी नहीं होते। टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ में हम बात कर रहे होते हैं और हमारे वो टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ ज़्यादा अहमियत रख रहे होते हैं, बजाए इसके कि हम स्क्रिप्टेड लाइनें बोलें कि मैं तन, मन, धन से आपके साथ हूँगा। वो कहेंगे ये ड्रामे कर रहा है। लेकिन आप किसी को टूटे अल्फ़ाज़ में भी वो बात करेंगे कि यार मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। आप फ़िक्र ही ना करें, मैं आपके साथ हूँ। हालाँकि इसको लाइन नहीं ब को तरतीब नहीं बन रही, लेकिन सुनने वाला ये समझ जाता है कि यार ये बंदा दिल से बात कर रहा है। तो किसी जगह पर आपकी जो अदायगी है वही कबूल होती है, आपका बना-बना के बोलना आपके लिए नेगेटिव होता है। और किसी जगह आपके टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ असर रखते हैं, आपका सादा से बोलना, बगैर किसी तमहीद के बोलना असर रखता है। इसी तरह से आप किसी भी जगह स्पीच करने के लिए स्टेज पर आपको कोई दावत देता है और आप वहाँ जाके सादगी में ही अपने आवाज़ में, अपने अंदाज में कोई भी बात करेंगे वो पुरअसर होगी, बजाय इसके कि आप रटी-रटाई कुछ 4 जुमले घर से सीख के जाएँ कि आज मैं ये करूँगा। तो वो हो सकता है अच्छा कर लें, लेकिन असर किसमें होगा? असर उसी में होगा जो आप दिल से बात कर रहे होंगे। तो दिल से बात वही होती है जो आप दिल से कर रहे होते हैं। जो हम रट्टे लगा के जाएँगे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि बंदे-बंदे होते हैं, गोभी-गोभी होती है। वही वाला सीन बन जाएगा कि हमने मजमा घर में तो लाइन याद कर ली थी, लेकिन जब हमने देखा कि 400 लोग बैठे हुए सामने, तो हमारे हाथ पैर फूल गए और हमारी लाइन भी भूल गई और फिर हम कहते हैं कि पहला लफ्ज़ याद नहीं आया, पूरी तकरीर ही खत्म हो गई। या मुझे वो भूल गई बात क्या थी, क्या था, वो क्या था, तो वो इसी में आपका सारा टेम्पो लूज़ हो जाता है। लेकिन आपने मौके पे अपने ज़हन को और दिल को इस्तेमाल करते हुए इज़हार-ए-ख़्याल करना है, तो उसमें आपके पास आपके दिल से निकली हुई जो भी दिमाग में आपके जो बात उस मौके की मुनासबत से आ रही होती है या जो आपने सोचा होता है, वो आपके ज़हन में आता है और आप अपने अल्फ़ाज़ में उसको अदा कर देते हैं, तो सारे सुनने वालों पर उसका कोई न कोई असर ज़रूर रहता है, अच्छा या बुरा, वो बात की बात है। तो ये मैंने सारी जो लाइनें भेजी थी अच्छे उस्ताद के अंदर, अब आप कल मैंने आपसे जो बातें की थी, ये उस पर बड़ा फिट होता है कि अच्छे उस्ताद के अंदर एक बच्चा बैठा होता है जो हाथ उठा-उठा कर और सर हिला-हिला कर बताता जाता है कि बात समझ में आई कि नहीं। अब यही मेरे अंदर एक जो बच्चा है वो आपसे बार-बार पूछ रहा है कि हाँ, ब ब बात समझ में आई? तो आपको शायद फ़ील होता होगा कि यार एक ही बात को 10 दफ़ा ये क्यों पूछ रहे हैं? हो गई बात हो गई। तो मेरे अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है, वो ये आपसे पूछता है, सर हिला-हिला कर ये जानना चाहता है कि बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आप मुझे वो बोल के बताएँगे कि जी आई, समझ में आ गई, या जो भी आपका अंदाज़ होगा मुझे ये ख़्वाहिश है कि आप मुझे वो बताएँ। वरना ये क्या होगा कि मेरा जो अंदर जो ब बच्चा बैठा हुआ है, वो नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये लाइनें आपके पास मौजूद हैं, जो मैंने अभी पढ़ी हैं। इससे पहले मैंने आपको जो चीज़ें भेजी हैं सारी, ये इसी अगले दिन से रिलेटेड होती हैं, तो आपने उन पर प्रैक्टिस करके मुझे नहीं भेजी। एक तो ये है, दूसरा अगर आपने खुद ही प्रैक्टिस की है, तो आप कुछ उसमें से पढ़ के सुनाइए। वक़्त बहुत कम रह गया है। जी, फारिया सिद्दीकी, जी सर, इसमें से पढ़ के आपने तो सुनाऊँ? किताब उठा के आना था। जी, जी, ले आई मैं किताब सर। जी, सुनाइए। वो सब्र-ओ-इस्तकामत का एक नमूना थे।
हिंदुस्तान में जिम्मेदारी, दौलत, शोहरत और इज्जत इंतहाई उरूज पर थी। तकसीम हिंद के बाद हालात ने सब कुछ उलट दिया, मगर उनकी पेशानी पर एक शिकन भी ना आई। सब्र और इस्तकामत के साथ फैसलाबाद में स्पेंसर एंड कंपनी में मुलाजमत अख्तियार करके जिंदगी गुजारते रहे। जिंदगी के आखिरी अयाम नई कराची के क्वार्टर्स में नहायत सब्र शुक्र के साथ गुजारे। दुनियावी जहो चशम, सॉरी सर, आगे पढ़ना है। जी पढ़िए। दुनियावी जाहो हशम और माल दौलत का घुमंड कभी नहीं किया। रईस आजम शाहपुर जिला फतेहपुर होने के बावजूद ना गुरूर था और न ही सब कुछ खत्म होने पर नई कराची के क्वार्टर में बेसुरो सामानी जिंदगी की आसाइशों और सहूलतों से महरूमी का गिला। जब भी अहबाब और मिलने वाले इजहार हमदर्दी करते तो इनका जवाब हमेशा यही था कि खुदा का शुक्र है कि कोई तकलीफ नहीं, बल्कि बहुत आजिजी और खूबसूरत आपने पढ़ा है, रोज़गारी बहुत की। अच्छा पढ़ा है आपने, मजा आया सुन के भी। और आपका टेम्पो भी बहुत अच्छा है, स्पीड भी बहुत कंट्रोल है। कहीं कहीं पर आपको लाइन पूरी करने के चक्करों में आपका टेम्पो थोड़ा सा लूज हुआ किसी किसी जगह, मतलब है वो लफ्ज पूरा करने के चक्करों में। वैसे आपने बहुत अच्छा, ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा है शुक्रिया सर। और स्पीड आपकी इंतहाई मुनासिब थी। जी शुक्रिया सर बहुत। जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। जी सर। जी सर, अच्छे उस्ताद के अंदर एक बच्चा बैठा होता है, इसके नीचे वाली लाइन आपके सामने मौजूद है। जी मैं पढ़ता जी पढ़िए इस लाइन को। हूँ। जो माशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। और पढ़ो सर। नहीं सर, क्या आपने ये ठीक पढ़ा है? आप ही से मैं पूछना चाह रहा हूँ। असल में मैं अभी सही से बैठा हूँ। अब दोबारा पढ़ो सर। सर आप नशिस्त अच्छी कर लें, बेहतर कर लें। जी मैं असल में बेड पे लेटा हुआ था, मैं बैठ। मजे हैं सर, आप मूंगफलियां भी खाएं आप। जो माशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। ठीक, कोशिश की है सर। ठीक है जी। जी वकास साहब, यही लाइन। जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। वकास साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जी सर। लेकिन इसमें आपने मेजर 2 3 4 गलतियां की हैं। वो जी जी। अभी नहीं मैं बताऊंगा, आप एक मर्तबा दोबारा भी इसको पढ़ लें। जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। जबरदस्त, ठीक है। जी खावर रियाज साहब। जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है, उज़मा आतिफ साहिबा।
सर मुझे टेक्स्ट दोबारा सेंड कर दीजिए, मैंने मैसेज किया था। ये लें। जी पहुंच गया। नहीं सर। जी व्हाट्सएप किया आ ना गया। आपको? जी जी आ गया, ठीक है ठीक है। जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें हम्म। अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है जी। शहनाज फातिमा। जो माशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दी जा सकती। ठीक है इरफाना करीम। जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। ठीक जिन्हें है अपने ज़मीर सानिया खान। जी पढ़ लें दोबारा पढ़ लें। जो माशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है अब सानिया खान ने कहा कि जी मुझे आवाज ही नहीं आ रही, तो अब आपको आवाज आ रही है तो बोलिए। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं पढ़ना चाहूंगी। जी पढ़िए। जो माशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती इन्हें अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं देती। ठीक है अच्छा सानिया की आवाज अभी तक नहीं आई। सानिया अगर आपका कोई माइक का प्रॉब्लम हल हो जाए तो आप शामिल हो जाइएगा, बता दीजिएगा। आजम हुसैन साहब। सर यही पढ़ूं या और जी कोई सर यही इसमें? वाली लाइन। जो माशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है अच्छा आप में से अब कोई रह गया जिसने पढ़ना हो? नहीं कोई नहीं रहा। ठीक है अच्छा जी अब सबने इसको पढ़ा, अपने अपने अंदाज से सबने पढ़ा और सबने ही कोशिश की अपने अंदाज से पढ़ने की। तो अब इसमें किसी को भी कोई बहाना या कोई उज़र नहीं होगा, क्योंकि सबको मैंने कहा कि इसको पढ़ लें और मैंने किसी की ना तो तनकीद की, ना मैंने किसी की इस्लाह की, ना मैंने उसको कुछ समझाया ना बताया। आप जानना चाहेंगे कि इसमें सबसे बेहतर किसने पढ़ा? आप बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहे तो बता दे। अगर आप समझते हैं कि आपने खुद ने अच्छा पढ़ा तो भी बताइए। सर आप बताइए किसने बेहतर पढ़ा, मुझे तो सबका जी एक आप जैसा ही लग अपनी रहा समझ के मुताबिक बताइए कि किसने बेहतर पढ़ा। आजम साहब ने बहुत बेहतर पढ़ा। आजम साहब ने। जी ठीक है कल से आजम साहब आपकी क्लास लेंगे। आजम साहब तैयार हो जाए आप। सर माफ कर दें। कर दिया जी। बहुत तारीफ हो रही है शुक्रिया। जनाब आपकी। अच्छा सर ये माशाल्लाह ये अच्छी बात है, आपको आपने अच्छा पढ़ा। अब अब सभी ने अच्छा पढ़ा, ठीक है सबने अच्छा पढ़ा। अंदाज आजम साहब का आपको क्यों पसंद आया? क्या ये फारिया बीबी का ख्याल है या बाकी सबका भी ख्याल यही है? सर मेरा भी यही ख्याल है कि उन्होंने ज्यादा अच्छा पढ़ा है। ठीक है तो अब अच्छा अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, वक्त बहुत कम रह गया है।
अब ये जो बात लिखी हुई है ना, ये बात बिल्कुल ऐसे है, इस बात को आपने पढ़ा, सबने पढ़ा, जिसने पहली दफा पढ़ा उसको मुश्किल पेश आई, जिसने दूसरी दफा सुना उसको ये बात समझ आ चुकी थी, तीसरी मर्तबा जिसने पढ़ा उसको तो ये बात वैसे ही समझ आ गई थी, और जिसने सबसे आखिर में पढ़ा उसको ये बात बिल्कुल बावर हो गई थी कि बात क्या हो रही है। ठीक है, पहली दफा जिसने पढ़ा उसको जाहिर है मुश्किल पेश आई होगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपके मुताबिक नहीं थी। तो अब ये बात क्या थी कि ये बात बिल्कुल, इस बात को करने में आपके 2 से 3 अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं जो आप सब ने इख्तियार किए। तो सबसे ज्यादा पुर असर अंदाज कौन सा रहा आपके मुताबिक? वो रहा आजम साहब का। वो पुर असर क्यों रहा? एक तो ये था कि उन्होंने इसकी जो तकसीम है वो थोड़ी सी बेहतर की, और उनकी आवाज जो थी वो उस लफ्जों के मुताबिक उन्होंने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब ये लाइन क्या है, इसको बोलना कैसे था, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको मैं मिसालें देता हूं देसी और आपके घरों की, हमारे घरों की जो बात होती है उसके मुताबिक हम, मतलब मैं कोई किताबी आपको मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपको, हम आम सी बात कर रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है जैसे हम कहते हैं कि यार उसको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, हमारी क्या इज्जत रखेगा। इसमें आपकी टोन क्या होगी? यही वाली होगी ना। जी सर, यही होगी बिल्कुल। यही टोन इसमें आनी चाहिए थी कि हम, ये एक दिल जले वाली कैफियत है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा। जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। ये वाली फीलिंग्स आनी थी कि जैसे जिसको अपने बाप की परवाह नहीं है, जिसको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, वो भला तेरी मेरी इज्जत कहां करेगा, क्या बात करता है यार तू। ये वाला अंदाज चाहिए था। ये परफेक्ट अंदाज था या ठीक था या सो था, कैसा था? परफेक्ट था बिल्कुल सर। शानदार सर। शानदार शानदार, था। कमाल। तो यही अंदाज जो है ना, आपकी आवाज में 4 चांद लगाते हैं कि आप बात को उसके अंदाज में रहते हुए अगर कर दें, बना बना के नहीं, उस बात की अदायगी आप उसी फीलिंग्स में रह के करें कि जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता वो अदीब को कैसे जानेगा, जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती। अच्छा, अब इसमें खींचने की भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा जमीर की आवाज सुनाई देती, अदीब को कैसे जानेगा, ये भी गलती है। क्या जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता अदीब को कैसे जानेगा, जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। ये फैसला कुन बात है। अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। इसमें आके आपने अपना स्पीड जो है जेरो बम का इस्तेमाल करना है। जो मुआशरा अपने आप को जानना नहीं चाहता अदीब को कैसे जानेगा, जिन्हें अपने जमीर की आवाज सुनाई नहीं देती उन्हें अदीब की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। ये इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं बयान करने के। तो ये सारे अंदाज आपने अपने अपने मुताबिक सेट करने हैं। इसमें आपको किसी को भी नकल करने की जरूरत नहीं, किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी जाती फीलिंग्स हैं वही वाली फीलिंग्स, जैसे हम कहते हैं कि यार इसको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, बोला हमारी तुम्हारी क्या इज्जत करेगा, छोड़ो यार क्या बात करते हो आप। तो इसको मैं तो इस तरह से करूंगा, आप किस तरह से करेंगे या करेंगी ये आपको पता है। तो जो जिस अंदाज में आप करते हैं उसी अंदाज में रहते हुए अगर आप बोलेंगे कुछ भी जो आपका अपना अंदाज है तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मेरा, आजम साहब का या किसी का भी अंदाज अपनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका अपना अंदाज नहीं होगा। उसमें गलती की गुंजाइश 100% रहेगी। लेकिन जो आजम साहब ने अंदाज अपनाया वो उनका अपना अंदाज था, सबने, फारिया बीबी ने अपनाया वो उनका अपना अंदाज था। सबने अपना अपना अंदाज बयान रखते हुए, अंदाजे बयान रखते हुए बात करनी है तो उसमें असर होगा। लेकिन आप किसी के कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप, हो सकता है बहुत अच्छा कर लें, लेकिन ज्यादा कभी चांस ये है कि आप ठीक नहीं करेंगे। जी, आज ये सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस की हैं ये वाजे हो गई आपको। अब हमारे जी पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, वो भी जी सर। एक्स्ट्रा से, क्योंकि आपने जी थोड़ा सा सर। लेट ज्वाइन किया था। जी सर, 1 घंटा होने वाला है बिल्कुल। हो गया ना जी। तो 5 मिनट जी जी। बाकी हैं, इसमें आप बात को कंप्लीट कीजिए। इस पूरी आज की डिस्कशन में कोई चीज ऐसी जो आपके दिल में अभी भी रहती है कि ये बात करनी चाहिए मुझे, या मैं इसको जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कर लीजिए। कोई बात सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या मुझे बताना समझाना चाहते हैं तो बताइए।
सर ये जो कमर्शियल्स उनके वो आपने शेयर किए हैं, जी इनमें उस से पर मैं एक आता हूँ। आध। जी जी जी, बस। सर जी कल अभी इस बात आपने को कंप्लीट कर लें, फिर उस पर आते हैं अगले 2 मिनट में। जी सर। जी आज की बात कर रहा हूँ जो अभी तक चली है। जी आज तो क्लियर होगी। क्या क्लियर हुआ जी, मुझे समझाइए। सर यही हुआ है कि फीलिंग्स और ये सारी चीजें, अंदाज हर एक का अपना हो सकता है, और अलबत्ता जिस टोन में रहकर हम आपस में माशरे में रहते हुए घर में बातचीत करते हैं, उसी में उसको बेहतर करके पेश करने की जरूरत तो है। ये मेरा ख्याल है या आप सबका भी यही ख्याल है? सर हम आपका जाती सबका भी ख्याल यही क्या है? है। मेरा भी जाती ख्याल यही है, यही ख्याल है। लेकिन कुछ चीजों के अंदर जो है वो हमें, जैसे ये कमर्शियल वगैरह है, उसमें मेरा ख्याल है कि नहीं कमर्शियल की तरफ आ ही नहीं रहे हम, तो इस बात पर आ रहे हैं जो हमने अभी की है कि उसमें जी आपका वैसे अपना ख्याल। हम, जी शनाज जी फातिमा ने यही है कहा कि सर ये जो ख्याल है। आपने ठीक फरमाया। है। तो जब हम ये सारा आपका ख्याल है तो स्टोरी टेलिंग में, किस्सा गोई में, को बात सुनाने में, किसी को कोई वाक्य सुनाने में, उज़मा आतिफ ने अपना ये बहुत अच्छा सुनाया, इरफाना ने पढ़ा, सब ने, शनाज फातिमा ने, फारिया बीबी ने, खावर साहब ने, आजम साहब ने, सब ने ये पढ़ा है, वकास ने पढ़ा है। तो अब इसमें सबने अपने अपने ख्याल जाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने ख्याल जाहिर किया है, अपना अंदाज जाहिर किया है, किसी ने सिर्फ उसको पढ़ा है, किसी ने उसको बड़ा ही मुश्किल करके पढ़ने की कोशिश की है कि जैसे कोई बड़ी ही सनसनीखेज बात है या बड़ी कोई पते की बात कर रहे हैं हम, तो इसको कैसे करना है। किसी ने इसको बड़ा ही सॉफ्ट 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 से पढ़ दिया है कि उसके बात का वजन वो नहीं रहा। तो अब मैं उसको नहीं कहूंगा कि किसी ने गलत पढ़ा। जिसने अच्छा पढ़ा वो सब सामने आ गया, जिसने सही नहीं पढ़ा वो उसको खुद को भी अंदाजा है कि उसने सही नहीं पढ़ा। अब आज की पूरी नशिस्त जितनी भी हमारी थी, जितनी भी गुफ्तगू हुई, उसका लुबे लुबाब वही था जो हम पिछले काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने इसको कर देना है पैक। पिछली सारी जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं उसको हमने पैक करना है आज, और इंशाल्लाह आज से ही, कल भी मैंने कोशिश की थी, आज भी उसको आखिरी 2 मिनट में मैं बढ़ा रहा हूँ। तो पिछली बात जो थी वो सारी पैक हो गई। उस सारे में पिछले दिनों में आपको जो मैं समझाना चाह रहा था, आज आप सबने अपनी जुबानी उसको कबूल कर लिया कि अंदाज वही बेहतर जो आपका अपना है। ये तय हो गया। जी सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अंदाज सर। वही जो जी। आपका अपना है। किसी और के अंदाज को अपना के आप अपनी आवाज को खूबसूरत करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी और की आवाज को अपना के, अंदाज को अपना के आप उसी तरह से अपनी फीलिंग्स ऐड नहीं कर सकते जैसे वो करता है। फीलिंग्स आपको अपनी सर ऐड करनी पड़ती हैं। वो जी ज्यादा देर तक हमारे ऊपर तारी नहीं रह पाता। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। असलियत खुल के आ जाती है थोड़ी खुल देर के आ में। जाती है। तो असलियत वही है जो आपकी अपने अंदर मौजूद है, फीलिंग्स मौजूद है। तो आप अपनी फीलिंग्स में रहते हुए कोई भी बात जितनी देर तक मर्जी उसको करते रहेंगे तो उसमें ज़ेरो बम खुद ब खुद आते रहेंगे। जैसे हम किसी से कोई बात करते हैं, आगाज हम करते हैं बड़ा स्लो और इख्तिताम हम बड़ा ही जो है वो एनर्जेटिक होके करते हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम आगाज बहुत तेजी बड़ा पुरजोश करते हैं और इख्तिताम में आके हमारी बिल्कुल बस हो जाती है। वो बस क्यों होती है? या तो हम काफी देर बोल चुके होते हैं या हम उस मौजू से हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मौजू में दिलचस्पी हो, जैसे हम दोस्तों में बहस व तकरार हो जाती है किसी इस्लामिक टॉपिक पे या किसी सियासी बहस पे, तो आखिरी दम तक हमें छुड़वाने वाले जब तक ना आए तो हम यूं लग रहा होता है कि अब ये एक दूसरे को लड़ेंगे मारेंगे। तो वो जज्बा कायम व दायम रहता है क्योंकि हम दोस्तों में बैठे होते हैं, हम किसी औरों के साथ नहीं बैठे होते। तो जो आपका अपना मिजाज है वो रहते हुए आप जो कुछ पढ़ेंगे, सुनाएंगे, किस्सा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे तो वो अच्छी होगी। अगर आप किसी की नकल उतारने की कोशिश करेंगे, किसी इंडियन चैनल से इंस्पायर होके, किसी पाकिस्तानी चैनल से इंस्पायर होके या किसी से इंस्पायर होके आप उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप अच्छा ज़रूर कर लें, लेकिन ज़्यादा देर तक आप उस पर असर नहीं रहेगी, आप पर असर नहीं रहेगा उस कॉपी करने का। फिर ये होगा कि आपको बना के बोलना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। बना के बोलना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसमें मैं कोशिश करता रहता हूँ बना बना के बोलने की। मुझे पता है कि मुझे किन मुश्किलात का सामना है, तो आपको भी यकीनन होगा। चलें जी, अब आज की बात हमारी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह अब हम इस मौजू की तरफ दोबारा बड़ी मुश्किल से ही आएंगे। अब ये मेरे सामने स्क्रिप्ट मौजूद था कैफे T20 पिज्जा का। ठीक है, कैफे T20 पिज्जा आपके सामने मौजूद है, सबके सामने। जी सर। जी सबके सामने मौजूद है।
तो ये कैफे T20 पिज्जा जो था, इसको हमने पढ़ना है। ये चूंकि एक मम्मी डैडी लोगों के लिए चीज है, मतलब एडवांस लोगों के खाने पीने की चीज है, तो इसमें आपका अंदाज जो है वो दानिशवराना और मुदब्बराना और वो वाला नहीं होना चाहिए जैसे हम अदब की को बात कर रहे हैं। ये बेअदबी वाला माहौल होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें चिकन पिज़्ज़े शीज़े ये बात हो रही है। और किसके लिए हो रही है? उन लोगों के लिए हो रही है जो घर की दाल रोटी खाना पसंद नहीं करते, जंक फूड्स को पसंद करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो एडवांस लोग हैं, जो फास्ट लोग हैं, जो स्पीड में रहते हैं, हर काम भागते दौड़ते हुए कर रहे होते हैं। खाना पीना भी उन्होंने भागते दौड़ते करना है, उनको घर की दाल रोटी समझ नहीं आती। ये मैं आपको टोक नहीं मार रहा किसी को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस स्क्रिप्ट की फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। तो अब आप इसको स्लो टेम्पो में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपने उन ऑडियंस को कैप्चर नहीं किया जिनके लिए इश्तिहार जिनके लिए ये पिज्जा कैफे बनाया गया था। अगर आप उसको स्लो टेम्पो में पढ़ेंगे तो आप इसको, मेरे ख्याल में, उनका जो मकसद था वो पूरा नहीं होगा। और अगर आप इसको फास्ट पढ़ेंगे और फास्ट ही पढ़ते जाएंगे तो भी मकसद पूरा नहीं होगा। इसको आपने चस्के ले लेके, जैसे आप चिकन पिज्जा और मुख्तलिफ चीजें, जिंगर बर्गर, चपली कबाब, सूप वगैरह पीते हैं चस्के ले लेके, उसी तरह इसको चस्के के साथ अगर पढ़ा जाएगा तो ये ज्यादा पुर असर होगा। ये मैंने आपको हिंट्स दे दिए। अब आपने इसको पढ़ना है चस्कों के साथ। चस्के से मुराद क्या होता है कि चिकन पिज्जा करते हुए, चिकन अचारी कहते हुए, चिकन हॉट एंड स्पाइसी कहते हुए, जिंगर बर्गर कहते हुए, चिकन शॉर्मा करते हुए यूं लग रहा हो कि जैसे आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, या आप उसका टेस्ट महसूस कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो इसको हम ये कहेंगे कि ये एक भरपूर इश्तिहार था कि सुनने वाले ने और देखने वाले ने उसको आपने मजबूर कर दिया कि आप भी खा लें वरना आप भूखे रह जाएंगे। तो ये वाला अंदाज होना चाहिए था इस कैफे T20 पिज्जा का। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल के लिए आपको मैं ये सबको दे रहा हूं कि आपने इसको अपने अपने अंदाज से करने की कोशिश करनी है। इसको चिल अंदाज में करना है, सादगी से, तहम्मुल से। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक आपका एक अंदाज होगा। वो उस अंदाज में भी आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन आपको फिर एक और अंदाज चिल वाला भी मुझे सुनाना होगा, एक सादगी वाला और एक चिल वाला। सादगी वाले से मुराद ये है कि जो आपका जी चाहता है वैसे पढ़ें, और एक आपको मैं यूं समझ लें कि काम जिम्मे लगा रहा हूं, और वो ये है कि आपने इसको चिल अंदाज में करने की कोशिश करनी है। तो कोई बात रह गई हो तो बताइए जी। सर बस आज का वर्क इसीलिए सेंड नहीं किया था कि जी कोशिश कर रही थी लेकिन मजा नहीं आ रहा था, वो जी बन नहीं पा रही थी वो, इसकी ठीक जी, आप इसको पढ़ना टेम्पो चाहें तो नहीं पढ़ बन लें। पा रहा था। ठीक है सर एक दफा प्रैक्टिस करके फिर सेंड करूंगी, अभी ठीक है बस जी। वो आजम साहब, मजा आप नहीं इसी आ पे रहा बात कर बोलने रहे में। थे, आप यही बात करना चाह रहे थे? जी सर, बिल्कुल यही बात करना चाह रहा था ठीक है। कि जी सर। तो सर आप इसको इसमें, हाँ जी ऐसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है, अभी कोशिश कर रहा था। जी कैफे टी टी कैफे T20 पिज्जा शानदार इफ्तिताह हो चुका है। लज्जत मयार और जायका एक साथ, आपके म्यार और ज़ौक़ के आइन मुताबिक। हमारे यहाँ चिकन पिज्जा, चिकन फजीता पिज्जा, चिकन स्पेशल पिज्जा, चिकन तंदूरी पिज्जा, चिकन अचारी पिज्जा, चिकन सुप्रीम पिज्जा, चिकन कबाब पिज्जा, क्रीमी पिज्जा, फोरेक्स पिज्जा, चिकन स्ट्रीम पिज्जा, चपली कबाब, चिकन हॉट एंड स्पाइसी, चिकन बारबेक्यू। इसके अलावा जिंगर बर्गर, चिकन बर्गर, सादा बर्गर, चिकन शवारमा, जिंगर शवारमा, हॉट शॉट विंग्स। साफ सुथरा कुशादा, साफ सुथरा कुशादा, साफ सुथरा कुशादा एयर कंडीशन, साफ सुथरा कुशादा एयर कंडीशन फैमिली माहौल, बाइखलाक अमला, वसी पार्किंग वसी पार्किंग एरिया, तजर्बाकार तजर्बाकार कारीगरों की जेर निगरानी, तजर्बाकार तजर्बाकार कारीगरों की जेर निगरानी, होम डिलीवरी फ्री। ठीक है 0306 ठीक है 4156 जी सर। सर, कोशिश की ये है सर, आपने कभी पढ़ा कोशिश नहीं की है। है। हमें यूं लग रहा था जैसे केबल पर कोई इश्तिहार चल रहा है,
कैफे T20 पिज्जा का। अब इसमें जो खास तौर पर ख्याल रखने वाली बात है, वो जी खास सर। तौर पर जिसमें जो इंग्लिश के अल्फाज आ रहे होते हैं, उसमें हमें कोशिश ये करनी है कि उसको एक्स्ट्रा अंग्रेज बन के पढ़ने की। ठीक है, जी एक्स्ट्रा अंग्रेज समझते हैं ना आप? जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो उन लफ्जों वो को हमने एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कैफे T20 पिज्जा। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको पिज्जा नहीं बोलते। पिज्जा बोलते हैं, मुझे ठीक लगता है है नजर, पिज्जा। अब हम इसको जब हम ठीक ये है। पिज्जा बोलेंगे तो वो ये समझ लेंगे कि ये पढ़े लिखे लोगों ने इसको बोला है। अगर हम इसको जी पिज्जा बोलेंगे तो ये लगेगा बेसन वाला नान है। ठीक है। सही बात है, अच्छा, बिल्कुल सर इसी ऐसे ही। इसी तरह से चिकन पिज्जा, चिकन फजीता पिज्जा, चिकन स्पेशल पिज्जा, चिकन तंदूरी पिज्जा, चिकन अचारी पिज्जा, चिकन सुप्रीम पिज्जा। अब सुप्रीम है, सप्रीम है, क्या है? सुप्रीम है, क्या है? अब सुप्रीम। ये जी सुप्रीम। सुप्रीम है। तो सुप्रीम कहने में भी आपको थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा। इसी तरह से चिकन कबाब पिज्जा, क्रीमी पिज्जा, क्रीमी पिज्जा, करीमी नहीं, ईशान करीमी नहीं है, ये क्रीमी है, क्रीमी। ठीक है, क्रीमी क्या हुआ जी? क्रीमी क्रीमी पिज्जा, ठीक है सर। कोई नहीं भी क्रीमी पिज्जा, ठीक है, जबरदस्त। ये कौन था जी? सर, मैं क्या बात है जनाब, तो छा गए आप। ठीक है। अच्छा, चिकन चिकन स्ट्रीम, चिकन स्ट्रीम, चपली कबाब, चिकन हॉट एंड स्पाइसी, हॉट एंड स्पाइसी। अब ये स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं भी। हॉट एंड स्पाइसी, हालांकि मुझसे भी नहीं बोला जाता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हॉट एंड स्पाइसी, चिकन बारबेक्यू, इसके अलावा जिंगर बर्गर, चिकन बर्गर, सादा बर्गर, चिकन शॉर्मा, जिंगर शॉर्मा, हॉट शॉट विंग्स। अभी जैसे विंग्स खुल जाएंगे, इसी तरह से विंग्स कहना है। साफ सुथरा, कुशादा, एयर कंडीशन, फुल एयर कंडीशन, ऐसे कहना है जैसे चिल लो। एयर कंडीशन फैमिली माहौल, बाइखला कमला, वसी पार्किंग, जब 300-400 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है, वसी पार्किंग एरिया, तजर्बाकार कारीगरों की जेर निगरानी, होम डिलीवरी फ्री। मतलब ये उनकी एक एक्स्ट्रा ऑफर है। ठीक है, अब मैं इसको आपको मैंने आइडिया दे दिया, समझ दे दी, बता दिया। कैफे T20 पिज्जा शानदार इफ्तिताह हो चुका है। ये आपने सबने इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश के लफ्ज को इंग्लिश की तरह ही पढ़ना है। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो फिर इसको खत्म करें, वाइंड अप करें जी मीटिंग को। जी सर, जी क्लियर सर, है। इंशाल्लाह कोशिश करें। जी ठीक है सर सर। क्लियर है। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप ये पूरा एक दफ़ा ना डेमोन्स्ट्रेट करके बता दें। जैसे आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन एक मैं आप इसकी पूरे उसमें है। हाँ मैं आपके लिए, इस आपकी जात के लिए 1000 रुपये लूंगा। वैसे मैं इसके रेट ज्यादा है मेरे पढ़ने का। ठीक है सही। जी, हो सकता है आप इसको ठीक। रिकॉर्ड करके उसी को भेज दें जिसका ये पिज्जा शॉप है, तो मेरे पैसे मर जाएंगे। अच्छा नहीं चले सर, जी, ये मैंने मैं आपको सिर्फ पढ़ के कॉपी सुना रहा हूँ। करना है इसको। हाँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसको असल में मेरा ना ये कमर्शियल इस किस्म के मैं कर नहीं सकता। मुझे भी इसमें मेरी भी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, इस तरह के कमर्शियल वाले में, शौक चंचल में। तो मैंने पहले भी बताया था कि मुझसे भी ये शौक चंचल कमर्शियल नहीं हो पाते, क्योंकि मेरा अंदाज नहीं है वो वाला। तो फीमेल के लिए, स्पेशली खवातीन के लिए ये बड़ा फेवरेट है। और इसको खवातीन की आवाज में ही अगर सुना जाए और बनाया जाए तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और सुनने वाले को भी उसमें ज्यादा दिलचस्पी होती है, बजाय इसके कि आजम साहब इसको कर रहे हो तो ये मैं कर रहा हूँ। तो ये पिज्जा वाली शॉप नहीं होगी हमारे लिए, तो बट कढ़ाई का इश्तिहार, जिसमें हम बताएं कि चन्योटी कुन्ना पाए मच्छी तबाई, वाह, वो वाली हमारी क्या आवाज बात। में जचेगा, वो आपकी आवाज में नहीं जचेगा। तो फीमेल्स के लिए इस किस्म के इश्तिहारात ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसका पढ़ेंगे हम कैसे? कैफे कैफे T20 पिज्जा। अब इसको आप मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं। कैफे T20 पिज्जा, इसको आप स्टाइलिश तरीके से पढ़ें, सॉफ्ट तरीके से पढ़ें, तेजी से पढ़ें, स्टाइलिश तरीके से पढ़ें। लेकिन इसको एक तरीका ये भी होता है जिसको हम कहते हैं एडवेंचर, और उस वाला क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया हूं। इसको हम कहेंगे थोड़ा सा पुरसरार, कैफे T20 पिज्जा शानदार इफ्तिताह हो चुका है। अब ये कैफे T20 पिज्जा उनका स्लोगन बन जाएगा। किसी जगह सिर्फ वो खाली ये एक लाइन भी लिखें तो समझ आ जाएगी लोगों को ये वो T20 पिज्जा है। कैफे T20 पिज्जा, ये एक लाइन बन गई बस।
अब ये उसको अपने तौर पर कहीं पे भी इसी एक लाइन को भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। शानदार इफ्तिताह हो चुका है, शानदार इफ्तिताह हो चुका है। ये दो बातें, शानदार इफ्तिताह हो चुका है। लज्जत, मयार और जायका एक साथ, आपके मयार और जौक के ऐन मुताबिक। हमारे यहाँ चिकन पिज्जा, चिकन फजीता पिज्जा, चिकन स्पेशल पिज्जा, चिकन तंदूरी पिज्जा, चिकन अचारी पिज्जा, चिकन सुप्रीम पिज्जा, चिकन कबाब पिज्जा, क्रीमी पिज्जा, फॉरेक्स पिज्जा, चिकन स्ट्रीम, चपली कबाब, चिकन हॉट एंड स्पाइसी, चिकन बारबेक्यू। इसके अलावा जिंगर बर्गर, चिकन बर्गर, सादा बर्गर, चिकन शॉर्मा, जिंगर शॉर्मा, हॉट शॉट विंग्स, साफ सुथरा कुशादा एयर कंडीशनड फैमिली माहौल, बाइखला कमला वसी पार्किंग एरिया, तजुर्बाकार कारीगरों की जेर निगरानी, होम डिलीवरी फ्री। ठीक है। कैफे T20, अब फिर दोबारा उसी में आ जाएंगे, कैफे T20 पिज्जा, विहाड़ी रोड, टूल टैक्स, मेलसी। अब ये मैंने आपसे सुनाया है, आपने इसको मेरे अंदाज में करने की कोशिश अगर की तो ये इश्तिहार रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर, बिल्कुल सर। आपने इसको अपने खूबसूरत अंदाज से करना है। मैं इजाजत चाहूंगा जी। ठीक है सर, मतलब इसको अपने अंदाज में, इस अंदाज में नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर एक अपना जो इश्तिहारी अंदाज होता है, हम देखते हैं उनको कॉपी करें। नहीं 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 नहीं, फिर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ मैंने समझाया उसके मुताबिक आपने करना है। अगर आपने किसी केबल के इश्तिहार को कॉपी किया तो इश्तिहार रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।